तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2.3। 2.3 का हमारे पास सवाल है। 2.3 का सवाल है हमारे पास तीसरा। और इस सवाल में कहा जा रहा है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 प्लस 2x पे पावर 2 सॉरी माइनस 2x पे पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक क्या है? यदि इसकी दो शून्यक, एक है हमारा अंडर रूट 5/3 और दूसरा है अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 5/3। तो देखिए हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसमें इसका चर क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसका चर क्या है? चर है हमारा x। क्या है राजा? चर x है। अब चर हमारे पास x है तो हमारे पास इसमें जो अचर है उसको भी ध्यान में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो भी अचर में है, तो ये इसी चर का अचर है ना। तो जब शून्यक निकलता है तो आप देखे होंगे कि हमारा x माइनस 2 बराबर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर इधर माइनस में है तो उस साइड चले गया, यानी LHS और RHS। LHS में हमारा चर रहता है, RHS में हमारा अचर रहता है। तो जब LHS में हमारा यहाँ चर है, हेलो, LHS में जब हमारा चर है तो RHS में अचर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 2। समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया? यहाँ तक आ गया? आपको समझ में आया? तो ये चीज को ध्यान देखना कि यही कहानी वहां पे दिया गया है। ठीक है ना? देखिए थोड़ा सा आराम से बोर्ड को देखिए और अपने आप को समझ में आ जाएगा क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, गौर फरमाइएगा तो आराम से समझ में आएगा। नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इस चीज को जब हम बना रहे हैं तो इसको किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू क्या है? एक हमारा x का वैल्यू क्या है? x बराबर हमारा कितना दिया है? अंडर रूट 5/3 और एक ठो x का जो वैल्यू है वो क्या है? अंडर रूट माइनस में 5/3। हम इस चीज को लिख सकते हैं, देखिए हम इस चीज को लिख सकते हैं ना। देखो सब यहाँ से देखो, बुड़बक की तरह कोई मत करना, सब यहाँ पे देखो, ये हमारा प्लस में है, अंदर आया तो क्या हो जाएगा? पलट गया। मतलब अगर ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 2, तो इससे उसको फिर उसी रूप में ला सकते हैं ना। वही कहानी ये किया, ये पहले से इस रूप में है, इसको उसी रूप में ला देते हैं, पहले वाला रूप में। यानी ये प्लस में इधर अंदर आ गया तो माइनस में हो गया 5/3। ये हमारा एक शून्यक निकल गया। अब अगर हम दूसरा शून्यक निकालेंगे तो दूसरा शून्यक फिर उसी तरह निकालते हैं। ये तो हमारा एक ठोका निकल गया। यहाँ से हम हल कर रहे हैं इसको, जो जिसमें x का वैल्यू अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमारा ये हो गया। अब दूसरा अगर हमारा वैल्यू है x का दूसरा वैल्यू क्या है? ये हमारे पास दो ही वैल्यू है। x का दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनस में दिया है, x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। इसको किस प्रकार लिखेंगे? x बराबर ये माइनस में अंदर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में अंडर रूट 5/3। ठीक, अब हमारे पास एक देखिए, एक हमारे पास माइनस के साथ और एक हमारे पास प्लस के साथ, यानी a माइनस बी और एक है हमारे पास a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, अगर इसका सूत्र लिखेंगे, इसके सूत्र के सूत्र से इसका सूत्र क्या हो जाता है? a प्लस बी इंटू, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थैंक यू, आराम से, बहुत बहुत अच्छा बात। देखते जाइए इसको। अब क्या सूत्र याद रखिएगा तो सारा सवाल टूटेगा। आगे आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे a का वैल्यू है हमारा x, इस पे होल स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू है अंडर रूट 5/3, इस पर होल स्क्वायर। x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
5/3 ही रह जाएगा बराबर 0। इसके नीचे एक छुपा हुआ है। अब लाइए, अब इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका जब कहानी बनाइए तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा। 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 1 का लघुत्तम हमारा 3 हो जाएगा। तो 1 तिया 3 तो x तिया 3x और यहाँ माइनस 3 1 का 3 है तो 5 1 का 5 बराबर क्या है 0। 0 के नीचे एक छुपा, कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 से 1 को गुना किए तो वही हो गया और इसको 0 से गुना किए तो बराबर हो गया 0। यानी हमारे पास 3x माइनस 5 है। अब क्या करना है हमको, अब आइए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अब हमेशा दो चीज को ध्यान से देखिए कि ये चीज जो है बउआ क्या है, हमारे पास क्या आया 3x माइनस 5 को भाग में इससे भाग देना है, किसमें, इस वाले में। यहाँ जो हमारे पास कहाँ बेटा, यहाँ पर नीचे x²। अच्छा x² नहीं दिए थे, दे दीजिए, क्या हो गया, ठीक है। तो ये x² आ गया हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास x² हो गया। अब इससे भाग देना है किसमें, 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए, हम देखिए भागफल को यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जगह है, यहाँ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात याद रखना, अब ये बोल रहा है शून्य का है कि नहीं है, इस चीज को अगर हमको जानना है तो इससे जब भाग देंगे, अब जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर उससे इसका शेषफल शून्य आ जाता है तब उसका शून्यक है, लेकिन अगर शेषफल उसका शून्य नहीं आता है तो उसका वो शून्यक नहीं है, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। अब देखिए तो क्या करना है, इस 3x² को देखना है और आगे वाले को केवल इससे भाग, हमेशा इससे गुना करना है जिसको भी करना है। अगर इससे नहीं पुरने लगेगा तो फिर वहां उतने रह जाएगा, यानी वो फिर रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा। हमको देखिए 3x² हमारे पास पहले से है और यहाँ पे हमको 3x पे पावर 4 है, यानी x पे पावर 2 ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ देखेगा तभी समझ में आएगा अच्छा से। तो 3x पे पावर कितना हमारे पास 4 है, यानी हमारे पास 3x² है। अगर हम इसको किससे गुना करेंगे जो कि 3x पे पावर 4 हो जाएगा, तो हमको गुना में पावर जुड़ता है, यानी x का केवल पावर जोड़ देना, यानी आगे भी एक छुपा हुआ है और इस x से हमको कोई मतलब नहीं चाहिए, गुना में केवल पावर जुटेगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, x² से हम इसको क्या किए, गुना कर दिए। x² से जैसे इसको गुना किया तो हमारा कितना हो गया 3x पे पावर 4। अब क्या हुआ, अब इससे हमको अगला जो बचा रहेगा इसको भी गुना करना है, तो x गुना -5, तो x² गुना -5 क्या आ जाएगा, -5x²। अब देखेंगे कि x² वाला जात कहाँ है, यहाँ है, तो इसके आगे लिखेंगे, ऐसा नहीं इसके आगे लिख देना, इसके आगे लिखोगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ लिखना है, क्या हो जाएगा हमारा -5x²। अब इसका साइन चेंज कीजिए, ये प्लस में है जो कि प्लस छुपा हुआ है आगे में, तो माइनस कर दिए, या माइनस में प्लस कर दिए, कैंसिल हो गया, हाँ, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो माइनस ये और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी घट गया, जो घट गया वो कट गया, ठीक है। उसके बाद अब जो बचा यह क्या है, प्लस में 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस यानी घट गया, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3। अब देखिए बड़ा का चिन्ह किसका, ये वाला चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, जो चिन्ह हम दिए उससे मतलब है, सिर्फ इसको मिटाना नहीं है, कॉपी पे आप लोग मिटा नहीं पाओगे, हमारे पास बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करना है, देखिए यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ आगे हम एक ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, उसके बाद हम जैसे लिखेंगे भर जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा करके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, x²। अब किससे भाग देंगे, तो हमारे पास यहाँ x³ है, मतलब पावर 3 है, और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब एक और जुड़ेंगे तो हमारा 3 तो पावर हो जाएगा, और यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 दूनी 6, यानी इसको हम प्लस में प्लस से 2 से गुना किए, 3 दूनी 6, और एक
एक्स्ट्रा देते हैं। तो x गुना यहाँ इस पे पावर 1 छुपा है, तो 2 1 3 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, x पे पावर 3। तो ये एक जो है हमारा दिखता नहीं है, ठीक है, वो छुपा हुआ रहता है। अब देखिए 2x से 5 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 गुना x कितना 10x, तो x वाला जात यहाँ है, यहाँ लिखेंगे 10x प्लस गुना माइनस माइनस, लॉक कीजिए इसको। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो 3x स्क्वायर हमारे पास है, और यहाँ भी अब हमारे पास भाजक भी जो है हमारा वो भी 3x स्क्वायर है। तो एक से अगर गुना करेंगे जैसे तैसे उतर जाएगा, तो ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो यहाँ प्लस 1 दे देते हैं। एक से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। अब एक से अगर 5 को गुना करेंगे तो वो 5 रह जाएगा, वो भी माइनस में है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 0, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया? इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन गया। समझ ले रहे बकवा, समझ में आलो, आलो समझ में पक्का, तोरा आलो बुआ, आपको आया? ठीक है, तो समझ में आ गया आराम से। किसी को कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत है अभी पूछ लो।